मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चा, आवाज आ रही है? यस सर। गुड मॉर्निंग क्लासेस। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास 8, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। क्लास 8, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है सबको? यस मैम। ओके, तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसके बारे में स्टार्ट करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। Paheli and Bojo went to their uncle's house to take summer vacation. Their uncle is a farmer, or a farmer. One day they saw some food like pickles, soap, cloth, etc. in the sea. और एक दिन कुछ मान लेते तो जिसके फार्मर उन्होंने उस सबको देखा। You have learned that all living organisms require food. तो ये हमने हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। Plants can make their food themselves. और प्लांट्स क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद बना सकते हैं। Can you recall how green plants synthesize their food? याद कर सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। Animals, including humans, cannot make their food. And क्या नहीं करते? अपना नहीं बना सकते हैं। So where do animals get their food from? तो animals को अपना खाना कहाँ से मिलता है? But first of all, why do we have to eat food? पर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें खाना क्यों चाहिए, मीन्स हमें खाने की क्यों जरूरत है। We already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions. तो ये हमने पढ़ा है कि जो भी हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो हमें किससे मिलती है? फूड से मिलती है। और उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब यूटिलाइज करते हैं अपने कई सारे बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। अगर हमें चलना होता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? एनर्जी को यूज करते हैं। खाते हैं एनर्जी को यूज करते हैं। अगर कोई भी काम कर रहे होते हैं, चाहे पढ़ रहे होते हैं, चाहे बैठे होते हैं, चाहे सो रहे होते हैं, चाहे चल रहे होते हैं, सबके लिए हम क्या करते हैं? एनर्जी को यूज करते हैं। और यही एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यही एनर्जी हमें मिलती है फूड से। Functions such as digestion, respiration and excretion. और जो हमारे वेरियस बॉडी फंक्शंस हैं वो क्या हो गया? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। We get our food from plants or animals or both. और हमें हमारा कैसे मिलता है? प्लांट से, एनिमल से और दोनों से। मीन्स जो लोग प्लांट मीन्स हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। जो कैसे होते हैं? जो ओमनिवोरस होते हैं वो दोनों खाते हैं, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स को। और जो कार्निवोरस होते हैं किसको खाते हैं? वो सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं। तो हर किसी को अपनी एनर्जी से वो खा रहे होते हैं। In order to provide food for
देश में जब ज्यादा पॉपुलेशन को खाने की जरूरत होती है, regular production, proper management and distribution of food is necessary. तो सबसे ज्यादा किसकी ज्यादा जरूरत होती है? रेगुलर प्रोडक्शन की, मीन्स रोज क्या होता रहे, खाना बनता रहे, प्रॉपर मैनेजमेंट, उस खाने को जो हम खाने की हमें सप्लाई मिल रही है उसको हम कैसे मैनेज करते हैं, और जितने भी जरूरत है उतना हम खाना कैसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसकी भी हमें किसकी क्या होती है, जरूरत होती है। तो कि इसका पूरा मतलब क्या हुआ, जो हमें एनर्जी हमें मिलती है प्लांट से और एनिमल से या फिर दोनों से, और जो भी हमें फूड की जरूरत होती है वो क्या होती है, वो हमें रेगुलर प्रोडक्शन पे या प्रॉपर पे या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के बेसिस पे हमको मिलता है। क्या मिलता है, फूड सप्लाई मिलती है। तो सबसे पहले आता है हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसे होता है, when plants of the same kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब एक ही टाइप के प्लांट्स एक ही फील्ड में जब ज्यादा हम ग्रो करते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं crops. For example, crops of wheat means that all the plants grow in a field are that of wheat. तो जो wheat का क्रॉप होता है वो कैसे होता है, वो एक प्लांट पे हम जब ज्यादा wheat के प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है क्रॉप्स कहलाते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, बताओ रुद्राक्ष, इसी को हम क्या बोलते हैं, जब हम एक लैंड पे ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करते हैं सेम टाइप के, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष बताओ, अभय बताओ, आरुष बताओ, क्या बोलते हैं हम इनको, इनको हम क्रॉप्स बोलते हैं। You already know that crops are different types. तो ये हमें पहले से ही पता है कि क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। तो क्रॉप्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. These can be classified on the basis of the season in which they grow. और इसको हम किसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं वो हो रहे होते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया क्या है, इंडिया एक वास्ट कंट्री, मीन्स बहुत बड़ी कंट्री है। The climatic conditions like temperature, humidity and rainfall varies from one region to another. और जितनी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो क्या होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, कितना करती है, अलग अलग रीजन्स पे डिपेंड करती हैं। जैसे सीजन चेंज होता जाएगा वैसे वैसे क्या चेंज होता जाएगा, मतलब क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल सब चेंज होता चला जाएगा। Accordingly, there are variety of crops grown in different parts of the country. तो ये हमें पता ही है कि क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप की वैरायटी क्या होती है, ग्रो हो रही होती है डिफरेंट कंट्रीज में। Despite this diversity, two both cropping pattern can be identified. और इसके बेसिस पे क्या होता है, दो बर्डिंग क्रॉप पैटर्न होते हैं, मीन्स एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है हमारा रबी क्रॉप। जो हमारे बेसिक पैटर्न है वो क्या है, वो दो है, कौन सा है, एक है रबी क्रॉप और दूसरा है हमारा खरीफ क्रॉप। क्रॉप क्या होते हैं, the crops which are sown in the rainy season are called kharif crop. वो crops जिसको
उनको हम कब हम डालते हैं खेती में, रेनी सीजन में। उनको हम क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप बोलते हैं। The rainy season in India is generally from June to September. और इंडिया में जो रेनी सीजन आता है वो कब आता है, जून से सितंबर में आता है। तो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एक्सेट्रा आर खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप कौन कौन से हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन। ये क्या है हमारे, ये है हमारे खरीफ क्रॉप। देन आते हैं हमारे रबी क्रॉप। The crops grown in the winter season are called it रबी crops. जो crops winter season में grow होते हैं उनको हम कौन से crops बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रबी crops. Their time period is generally from October to March. और इनका time period कितना होता है, अक्टूबर से मार्च तक का होता है। Examples of rabi crops are wheat, gram, peas, mustard and linseed. और रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स क्या है हमारे, wheat है, gram है, peas है, mustard है और linseed है। Besides these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और इसके सिवा बहुत सारे pulses और vegetables भी हम summer seasons में grow करते हैं अलग अलग प्लेसेस पे। तो जो क्रॉप्स की फील्ड होती है, वो एक टाइप के प्लांट्स की फील्ड होती है, तो हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप्स। जो एक टाइप के प्लांट्स की फील्ड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रुद्राक्ष, अभय बताइए क्या बोलते हैं। क्रॉप्स मैम क्रॉप्स। क्रॉप्स बोलते हैं। और क्रॉप्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारा खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है हमारा रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स हमारे क्या होते हैं, खरीफ क्रॉप्स को हम कब शो करते हैं, खरीफ क्रॉप्स को हम शो करते हैं रेनी सीजन में। और ये हमारे कब होता है, रेनी सीजन कब आता है, जून से सितंबर के बीच में आता है। और हमारे खरीफ क्रॉप क्या है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये हमारे क्या है, ये है हमारे खरीफ क्रॉप। देन फिर हमारे कौन से आते हैं, रबी क्रॉप्स आते हैं। तो रबी क्रॉप्स हमारे कब ग्रो होते हैं, ये हमारे ग्रो होते हैं विंटर सीजन में। और इनका टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से मार्च तक का। और इसके एग्जांपल्स क्या है, रबी क्रॉप्स के व्हीट, ग्राम, टी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। ये क्या है हमारे, ये है हमारे रबी क्रॉप। Besides these, इनके सिवा pulses and vegetables भी क्या होते हैं, कई सारे समर सीजन्स में अलग अलग प्लेसेस पे ग्रो होते हैं। अब आते हैं हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of time. तो फार्मर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कई सारे कल्टीवेशन को परफॉर्म करते रहते हैं किसकी, क्रॉप्स की। मींस अगर उन्होंने एक बार में बीट खरीफ क्रॉप्स बोई है तो दूसरी बार में वो कौन सी बोएंगे, कौन सी सो करेंगे, दूसरी बार में वो सो करेंगे रबी क्रॉप। तो क्या करते हैं, वो क्रॉप की जो रोटेशन होती है उसको बार बार चेंज करते रहते हैं। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो ये एक्टिविटी सिर्फ फार्मर्स ही नहीं बल्कि जो भी गार्डनर होता है, गार्डन में जो गार्डनर होता है वो भी परफॉर्म करता है। और ये हम भी परफॉर्म करते हैं जब हम क्या करते हैं, कोई भी प्लांट को अपने फील्ड में अपने घर के गार्डन में ग्रो करते हैं। तो
These activities or tasks are referred to as agricultural practices. और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये एक्टिविटीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमारे क्या होते हैं, जब हम क्रॉप को क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रोटेट करते हैं, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बोलते हैं। These activities are listed below. अब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। फिर क्या करते हैं, सोइंग, तो इसमें क्या डालते हैं, बीज डालते हैं। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, फिर किसको ऐड करते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स को हम इसमें ऐड करते हैं। फिर क्या करते हैं, इरिगेशन, क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, मीन्स इसमें पानी से फिर हम उसकी सिंचाई करते हैं। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड, फिर क्या करते हैं, वीड से मीन्स जो भी जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनसे हम प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है काटना, फसलों को काटना, तो हार्वेस्टिंग करते हैं। फिर जो भी हमने क्रॉप्स को ग्रो करा होता है उनको हार्वेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है और ये लास्ट होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब होता है जो भी हमने क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया है उनको स्टोर करके एक सेफ प्लेस पे रख देते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के हमारे कितने स्टेप्स होते हैं, मेनली 7 स्टेप्स होते हैं। और वो 7 स्टेप्स क्या होते हैं हमारे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, adding manure and fertilizers, irrigation, protecting from weeds, harvesting and storage। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे मेन प्रोसेस होते हैं। ओके, Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम सॉइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या पढ़ा था एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो हम फर्स्ट स्टेप पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, मिट्टी को प्रिपेयर करना। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. तो सबसे पहला किसी भी एग्रीकल्चर में जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, मिट्टी को टर्न करना और उसको लूज करना। This allows the roots to penetrate deep into the soil. जिसमें क्या करता है, जिसमें जब मिट्टी ढीली हो जाती है, जो भी रूट मिट्टी में एकदम अंदर तक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। The loosened soil allows the roots to breathe easily when they go deep into the soil. और जब मिट्टी ढीली हो जाती है तो इसमें क्या होता है, जो भी रूट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो इजीली ब्रीथ कर पाते हैं। और क्या होता है, उनको आसानी से ब्रीथ कर पाते हैं जब वो मिट्टी के अंदर काफी अंदर तक जा चुके होते हैं। Why does the losing of soil allows the root to breathe easily? अगर हम मिट्टी को लूज कर देते हैं तो जो रूट्स होते हैं वो इजीली ब्रीथ क्यों कर पाते हैं। The loosened soil helps in our growth of earthworms and microbes present in the soil. अगर मिट्टी हमारी लूज हो जाती है तो इससे क्या होता है, इससे जो भी अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो क्या कर पाते हैं, वो आसानी से ग्रो कर पाते हैं। These organisms are friends of farmers since they further turn and loosen the soil. तो ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होते हैं ये क्या होता है, ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करते हैं और उसको क्या करते हैं, लूजन करते हैं एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और उसके साथ साथ क्या करते हैं, उस सॉइल में ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। तो फार्मर्स के जो फ्रेंड्स होते हैं, नेचुरल फ्रेंड्स होते हैं, वो कौन होते हैं, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब्स होते हैं। क्यों,
क्या करते हैं, सॉइल को टर्न करके लूज करते हैं और उसके साथ साथ उसमें क्या करते हैं, ह्यूमस को ऐड करते हैं. You have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सॉइल होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. और उसके साथ साथ जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो जाते हैं उसको सॉइल कंपोजिशन क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. In this way, इस तरीके से various nutrients held in the dead organisms and released back into the soil. और इसी तरीके से क्या होता है, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वापस मिट्टी में रिलीज हो जाते हैं, मींस वापस सॉइल में रिलीज हो जाते हैं. These nutrients are again absorbed by plants. और यही सारे nutrients को क्या करते हैं, plants again absorb करते हैं. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth. तो जो हमारी सॉइल के जो फ्यू सेंटीमीटर्स होते हैं वो किसको सपोर्ट करती है, सॉइल की टॉप लेयर को सपोर्ट करती है. किसके लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए. Turning and losing of soil brings the nutrient-rich soil to the top of the plant can use these nutrients. और इसमें क्या होता है, जो भी सॉइल होती है वो क्या करती है, टर्न होती है और लूज होती है, उसके साथ में क्या होती है, न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है और क्या करती है, प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं. First, turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. जब भी हम क्या करते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है, सॉइल का टर्निंग और लूजिंग प्रोसेस इम्पोर्टेंट होता है. The process of losing and turning of the soil is called tilling or plucking. तो जो सॉइल का जो प्रोसेस होता है, टर्न सॉइल को टर्न करने का और लूजिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टिलिंग एंड प्लकिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लक. और ये किस तरीके से, किसकी हेल्प से होता है, प्लक की हेल्प से होता है. प्लक्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन. और प्लक्स किसके हेल्प से बने होते हैं, वुड एंड आयरन की हेल्प से बने होते हैं. If the soil is very dry, it may need potting before plucking. अगर जो सॉइल है, अगर हम प्लकिंग कर रहे हैं और सॉइल हमारी क्या है, एकदम ड्राई है, सॉइल हमारी क्या है, एकदम ड्राई, तो उसको प्लक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, सॉइल को वेट करना होगा. और वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉइल में सबसे पहले वाटर को डालेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी सॉइल इजीली प्लक हो जाएगी. The plucked field may have big pieces of soil called crumbs. जो plucked field होती है उसमें सॉइल के कुछ बड़े बड़े पीसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम क्रम्स बोलते हैं. It is necessary to break these crumbs with a plant. और इन क्रम्स को तोड़ना क्या होता है, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है. और इन क्रम्स को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं क्लम्स को हम किससे करते हैं, प्लांट्स से स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं. The field is labeled for sowing as well as for irrigation purposes. तभी वो फील्ड हमारी क्या होती है, तभी वो फील्ड हमारी यूजफुल होती है. किसमें यूजफुल होती है, सोइंग में और किसमें, इरिगेशन पर्पसेस में यूज आती है. The leveling of soil is done with the help of a lever. और जो सॉइल में जब लेवलिंग करते हैं तो वो किसकी हेल्प से हो जाता है, लीवर की हेल्प से हो जाता है. मैम से बात करो, मम्मी तो हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट. नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, सॉरी
Sometimes manure is added to the soil before tilling. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, टिलिंग करने से पहले मैन्योर को उसमें ऐड करते हैं. This helps in proper mixing of manure with soil. और जो किससे हेल्प करता है, टिलिंग में मतलब कि सॉइल में जब एकदम मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, सॉइल को रिच बना देता है. The soil is watered before sowing. और हम क्या करते हैं, सोइंग करने से पहले सॉइल में क्या डालते हैं, वाटर करते हैं. तो सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है, रुद्राज अभय बताइए. सबसे पहला हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है. खबर बताओ. रुद्राज अभय प्लीज आंसर दो. रुद्राक्ष अभय आंसर दीजिए. हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है. हमारा फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सबसे पहला हमारा क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्लग करते हैं. किससे, प्लग के हेल्प से. और जब हम सॉइल को प्लग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टिलिंग और प्लगिंग. क्या बोलते हैं हम इस प्रोसेस को, टिलिंग एंड प्लगिंग. और इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारी सॉइल प्लग हो जाती है तो उसमें हम मैन्योर को, फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं और क्या करते हैं, यूजफुल बनाते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए. ओके Yes, ma'am. रुद्रांश कुछ बोलोगे बेटा, आवाज नहीं आ रही है. Yes, ma'am. तो इतना आप लोग को समझ में आ गया, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू क्लास. Thank you, ma'am. आराध्या कौन सी क्लास